Hello dear student. Let us take example number 4. In triangle ABC, the bisector AD of angle A is perpendicular to the side BC. तो आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िए. The bisector AD of angle A is perpendicular to BC. That means एक तो ये bisector है एंगल A का. That means these two angles must be equal. एक और नया कंसेप्ट मिला है कि ये परपेंडिकुलर है, नहीं, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल दिया हुआ है. और आपको प्रूव करना है कि साइड ए बी की लेंथ इक्वल है ए सी की. तो अगर आप इस ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखेंगे एंड आपको बताना है कि ए बी सी इज आइसोसेलेस, तो आपको प्रूव करना बहुत बहुत आसान है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों गिवन एंगल्स इक्वल है. इसके बीच का साइड ए डी कॉमन हो गया और नीचे दोनों एंगल ए डी बी और ए डी सी भी 90 डिग्री है. सो एंगल साइड एंगल से वी कैन सिंपली प्रूव दिस that this triangle is isosceles. So let us start in triangle ABD and triangle ACD. Triangle ABD और ACD में आप देखिए triangle ABD कहाँ पर है. हम अगर A से स्टार्ट करेंगे, triangle ABD and triangle ACD, इन दोनों ट्रायंगल में, triangle ABD और triangle ACD में BAD, angle BAD, see here, ये एंगल और CAD, ये दोनों एंगल्स इक्वल है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है. सेकंड स्टेटमेंट AD इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स. एंड थर्ड वन इज एंगल ADB इक्वल्स टू ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो सिंपली वी कैन से दैट बाय ASA रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. और अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इनके साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड, दैट मींस AB इक्वल टू AC. आपको यही प्रूफ करना है. अदरवाइज तो आप ये भी बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी BD की लेंथ भी एग्जैक्टली इक्वल होगी DC के, एंगल B भी इक्वल होगा एंगल C के, क्योंकि दो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है. वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. इफ टू एंगल्स आर exactly equal, then ultimately third angle must be equal. हमें बस प्रूव करने के लिए करेक्ट क्राइटेरियाज को यूज करना है, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल. नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 5. E and F are respectively the midpoints of the side AB and AC. आप देख रहे हैं यहाँ पे AB का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F. मिड पॉइंट का मतलब ही है कि AE की लेंथ इक्वल है BE के और AF की लेंथ इक्वल है FC के. तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि these two distances are equal. Now you have to show that BF equal to BF की लेंथ इक्वल है CE के. That means ये वाला पोर्शन BF इक्वल टू CF. BF ये लेंथ इक्वल है CE के. तो ये आप कैसे प्रूव करेंगे? तो अगर हम जस्ट एक सिंपल कंसेप्ट लें कि हमें ये दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कंसेप्ट से ये दोनों साइड्स इक्वल दिखाने, दैट मीन्स आपको ट्रायंगल इजीली दिख रहा होगा. अगर हम ट्रायंगल EBC, ये ट्रायंगल ले लें सेम बेस पर और ये ट्रायंगल ले लें, ठीक है, जिसमें आपको ऑलरेडी दिया है बेटा BE इक्वल है EC के. ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है, ये दिया है नेचुरली. ये इक्वल है कि नहीं ये तो नहीं कहा, लेकिन E and F are respectively the midpoints of the equal sides. ये स्टेटमेंट को आपको ध्यान देना है. क्वेश्चन पढ़ते समय अगर हम क्वेश्चन प्रॉपरली रीड कर लें तो आधा सॉल्यूशन वही हो जाता है. हाफ डन. इक्वल साइड्स बोला, इसका मतलब AB और AC भी इक्वल हो गए. आप ध्यान से सुनिए, AB की लेंथ इक्वल है बच्चों AC के. दूसरी बात, E और F मिड पॉइंट है, तो ये जो इनके छोटे टुकड़े हैं, दैट मीन्स AE इक्वल है EB के. यहां तक तो सही है, लेकिन AE इक्वल है AF के भी, इसके दूसरे साइड के भी लेंथ के बराबर, क्योंकि AB इक्वल है AC के. तो दैट मीन्स वी कैन सिंपली से दैट ऑल दीज फोर पीसेस AE, EB, AF एंड FC आर एग्जैक्टली इक्वल. तो अगर ये 5 सेंटीमीटर हुआ थोड़ी देर के लिए, तो ऑल दीज आर 5 सेंटीमीटर. इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स
इक्वल साइड्स दिया है। स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। दैट मीन्स आपके पास एक मिल गया बेटा ये साइड, एक साइड मिल गया दोनों ट्रायंगल के। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इक्वल साइड्स दिया है, तो क्या आप कह सकते हैं कि एंगल भी इक्वल है एंगल सी के? यस श्योरली, बिकॉज अगर ए बी के लेंथ इक्वल है ए सी के, ठीक है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो इसके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल। और आप बी से देख रहे होंगे दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सो वेरी सिंपल, साइड एंगल साइड से हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देंगे और बाई सिपिसिटी दोनों लेंथ बी एफ और सीई इक्वल हो गए। चलिए इसको लिखना कैसे देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए सी ई। अब आप देख रहे होंगे ए बी एफ और ए सी ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने जो मैंने आपको समझा उससे थोड़ा अलग लिया, वो भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं। अच्छा, ये इस तरह से आपको दोनों मेथड पता चल जाएगी। ए बी एफ, कोई बच्चा ये साइड लेना, ये ट्रायंगल लेना चाहते हैं, ये भी ले सकते हैं। इट्स वेरी गुड। ए बी एफ एंड ए सी ई, यहां से आप ले लेंगे ए सी ई, ए बी एफ एंड ए सी। नाउ नो प्रॉब्लम एट ऑल, इन दोनों में भी ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है, क्योंकि इक्वल है तो ये जो एंगल्स हैं, एंगल ए इसमें कॉमन हो गया। आप देखिए कितने अच्छे से लिख दिया इन्होंने, ए बी इक्वल टू ए सी, ये सेकेंड मेथड पता चल गई आपको। एंगल ए दोनों में कॉमन है। जो हमने पहले दो ट्रायंगल लिए थे बच्चों, उसमें क्या हो रहा था? साइड कॉमन था, ये वाला कॉमन साइड था बी सी। अभी जो हमने लिया है एंगल ए, इसमें एंगल कॉमन है और ए एफ इक्वल टू नेचुरली ए, क्योंकि चारों टुकड़े आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। सो we can say that these two triangles are congruent। तो आपको congruent प्रूफ करने के हमने दोनों तरीके बता दिए, आपको जो बेस्ट लगता है आप उससे प्रूफ कर लीजिए, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में दिया है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC। ये देखिए यहाँ पे दिया है आपको AB के लेंथ इक्वल है AC के, AB इक्वल्स टू AC। D and E are points on BC। D और E BC पर दो पॉइंट्स है such that BE की लेंथ, that means this one, BE is equal to CD। यहां से यहां तक की लेंथ इक्वल है। अगर ये 7 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। शो दैट AD इक्वल टू AE। आपको प्रूफ करना है कि ये जो लेंथ है AD ये इक्वल है AE के। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढे जिसमें ये दोनों साइड इंक्लूडेड है। तो नेचुरली आपको देखकर लग रहा होगा कि अगर हम ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABD एंड ACE, देखिए ध्यान से ABD एंड ACE, तो आप इजीली ये पार्ट प्रूफ कर पाएंगे। लेकिन एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि BD लेंथ को हमको इक्वल बताना है EC के, तभी हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो BE में और DC में दोनों में DE पार्ट कॉमन है। क्या आपको दिख रहा है? ये पार्ट DE पार्ट कॉमन है। तो अगर मैं BE में से साइड या लेंथ BE में से DE को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो मेजरमेंट मुझे मिलेगा BD, और क्योंकि यहाँ पर DC भी इक्वल है, CD भी इक्वल है BE के, और इक्वल में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम DE को, तो अगेन जो हमें मिलेगा EC, that means these two are actually equal because BE equal to CD, these two are equal and we are subtracting equal part from it, so we get equals are equal to equal। तो हमें BD equal to EC मिल गया। अब हम easily इस ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, ठीक है। आपको दोनों साइड इक्वल दी है बच्चों, क्योंकि साइड इक्वल हो गए तो इनके जो एंगल है वो भी इक्वल हो गए और नीचे वाले साइड्स भी इक्वल कर लिए। सो वी कैन सिंपली प्रूव इट दैट these two triangles are congruent and by CPCT AD equal to AE। देखिए लिखेंगे कैसे, in triangle ABD and triangle ACE, AB equal to AC, angle B equal to angle C, angle opposite to equal sides are also equal। जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसको हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे ही होंगे। और BE इक्वल टू CD दिया था, दोनों तरफ से हमने सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया DE को, तो हमको मिल गया BD इक्वल टू CE। दिस इज थर्ड criteria, so a third element, so we can say that from 1, 2 and 3 side angle side rule these two triangles are congruent, and by CPCT if the triangles are congruent then the corresponding sides are equal। Now let us come to
Now let us come to next theorem, theorem 7.4, side congruence rule. According to this theorem, if three sides of one triangle are equal to three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. So in the figure itself, it is very clear that which are the equal corresponding sides over here. So let us start with, let us take in triangle ABC, in triangle ABC and triangle PQR. In these two triangles, we see that AB is equal to PQ. Length AB, that means side AB is equal to PQ. Now you just see in the figure AB. So AB is having these three lines. That means this is exactly equal to PQ. These three lines. These are the corresponding sides of these two triangles. And this is known as side. First side. Second one is, you just see here, BC. BC is equal to QR. BC is equal to QR. Now BC is the second side of first triangle and QR is also the second side of second triangle. So this is also side. Now third one, CA. We have to move through cyclic order in this congruency criteria. CA equals to RP. So CA is equal to RP. आप डायग्राम में देख के चेक कर लीजिए कि CA की लेंथ वन लाइन इज इक्वल टू RP है कि नहीं. यस, पर्पल लाइन दोनों में इक्वल है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइड. तो हम कह सकते हैं कि these two triangles, triangle ABC is congruent to triangle PQR by side congruence rule. So simply when three sides of one triangle is equal to three sides of another triangle, it is a given criteria, then we can prove that the two triangles are congruent by SSS congruence rule, and by CPCT we can say that the corresponding angles are also equal. Now let us come to next theorem, that is our theorem 7.5. In this theorem says that RHS congruence rule. What do you mean by R? What do you mean by H and S? So R stands for right angle, H stands for hypotenuse and S stands for side. Right angle, hypotenuse, side congruence rule. And the statement is, if in two triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the another triangle, then the two triangles are congruent. So let us take these two triangles. Now in triangle XYZ and triangle XYZ and triangle RST. We know that angle XYZ is equal to angle RST is equal to 90 degree. That is right angle. And then YZ, one side YZ, this is YZ, is exactly equal to ST. See here ST, green line, green mark. YZ equal to ST. This is one side, right angle हो गया, एक side हो गया, and then here it is a hypotenuse. 90 डिग्री के सामने वाले साइड को hypotenuse कहते हैं. तो आपके पास एक hypotenuse मिल गया XZ. Similarly, another hypotenuse in another triangle is this angle 90 डिग्री के सामने वाला साइड. ठीक है, तो जैसे ही आपने लिखा XZ, देखो सीक्वेंस XZ, तो आप लिखोगे RT, नॉट TR. तो आप सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि X करस्पॉन्ड्स टू R है, Y करस्पॉन्ड्स टू S है और Z करस्पॉन्ड्स टू T है. तो अगर आप इसका सीक्वेंस बदल देंगे तो करस्पॉन्डिंग क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा.
and this is hypotenuse. So we have three things. One is this hypotenuse, right angle and side. All the three criteria are fulfilled. So we can say that triangle XYZ is congruent to triangle RST by right angle, hypotenuse and side congruence rule. So I think आपको समझ में आया होगा RHS rule. ऑलरेडी गिवन थिंग्स है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, तो आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल. ये सभी चीजें हम आपको समझा चुके हैं ऑलरेडी कि दोनों ट्राइंगल बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. नाउ लेट अस कम टू एग्जांपल नंबर 7. हियर इट इज एग्जांपल नंबर 7. AB इज अ लाइन सेगमेंट. AB एक लाइन सेगमेंट है एंड P and Q आर द पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ AB such that each of them is equidistant from A and B. What does it mean? AB is a line segment and P is point on upside of AB and Q is point on downside of AB. Now P is equal distance from A and B. Equidistance from A and B, that means we can say that length PA, measurement PA is equal to PB. And in the second case here, AQ is equal to BQ. Then such that each of them is equidistant from the point A and B. Now what you have to prove is show that the line PQ is perpendicular bisector of AB. आपको क्या बताना है कि ये जो लाइन PQ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है यानी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये भी प्रूव करना है. बाइसेक्टर है यानी AC की लेंथ इक्वल है CB के, ये भी आपको प्रूव करना है. तो ये दोनों काम हम तब कर सकते हैं जब हम किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें. या तो ये दोनों ऊपर के ट्राइंगल्स ले लें या नीचे के दो ट्राइंगल्स, इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो बाय सीपीसीटी आप ये प्रूफ कर पाएंगे. उससे पहले हमें दो बड़े ट्राइंगल्स लेने होंगे क्योंकि हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई क्राइटेरिया, कोई कंडीशन है ही नहीं हमारे पास. न ये दोनों साइड इक्वल दिए, सिर्फ ये और ये इक्वल दिए विदाउट एनी एंगल. अगर हमारे पास ये ऊपर का वर्टेक्स एंगल इक्वल होते तो बहुत आसान हो जाता क्योंकि पीसी कॉमन हो जाता. लेकिन अभी हमारे पास वर्टेक्स एंगल भी नहीं है तो हम थोड़ा केयरफुली इसको सॉल्व करेंगे. लेट अस टेक ट्राइंगल PAQ एंड PBQ. एक और अच्छी बात है कि ये दोनों जो वर्टेक्स एंगल हमें फाइंड करना है, यहाँ का एंगल यानी ए एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को अगर मुझे इक्वल दिखाना है तो मुझे यहाँ के जो बनने वाले दो ट्राइंगल है उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा और बाय सीपीसीटी ये इक्वल हो जाएंगे. तो कॉन्ग्रुएंट हम कैसे दिखाएंगे बच्चों? तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि PAQ ट्राइंगल में और PBQ ट्राइंगल में P करस्पॉन्ड्स टू P, दोनों ट्राइंगल में P सेम प्लेस पर है. A करस्पॉन्ड्स टू B एंड Q करस्पॉन्ड्स टू Q. और एक बात, PA की लेंथ इक्वल है PB के. फर्स्ट साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू फर्स्ट साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल. सेकंड साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू सेकंड साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल. एंड आप देख रहे होंगे थर्ड साइड कहाँ है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा थर्ड साइड कहाँ है? तो PQ दोनों में कॉमन है. थर्ड साइड PQ दोनों ट्राइंगल का कॉमन आर्म है. ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्राइटेरिया मिल गया. तो इस तरह से आप वेरी इजीली आप बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब भी जस्ट पहले हमने जो थ्योरम पढ़ी उसी को हमको अप्लाई करना है SSS. आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है. चलिए स्टार्ट करते हैं. AP इक्वल टू PB, इट इज गिवन टू अस. AQ इक्वल टू BQ, इट इज ऑल्सो गिवन. एंड PQ इक्वल टू PQ इज अ कॉमन आर्म. सो हम कह सकते हैं सिंपली दीज टू बिग ट्राइंगल्स PAQ एंड PBQ आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. नाउ अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी इसके हर एक एंगल का टुकड़ा इक्वल है. दैट मींस APQ इक्वल है BPQ. हमें इसकी जरूरत है इसलिए हम ये ले रहे हैं. हम ये भी ले सकते हैं AQP. देखिए हम बताते हैं डायग्राम में. सबसे पहले सीपीसीटी से कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो गए? दिस वन APQ इक्वल टू BPQ. हम ये भी इक्वल बोल सकते हैं बेटा AQP इक्वल टू दिस एंगल. हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्योंकि दो बड़े ट्राइंगल ले रहे हैं तो क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो तीनों एंगल्स भी एग्जैक्टली बाय सीपीसीटी इक्वल होंगे. बट हमें जिसकी जरूरत है हम उसी को लेंगे. तो वर्टेक्स एंगल P को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये तो हो गया. दैट मींस PQ इज एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये क्लियर हो गया.
नाउ आपको बताना है कि 90 डिग्री पर है, तो उसके लिए हम देखते हैं दूसरे दो ट्रायंगल लेते हैं. नाउ लेट अस कंसीडर ट्रायंगल PAC. अब छोटे छोटे ट्रायंगल ले लेते हैं हम, एंड PBC. देखिए हम दूसरे दो ट्रायंगल कौन से लेंगे. अब हम नेक्स्ट टू ट्रायंगल्स लेंगे बच्चों. ये ट्रायंगल है हमारे PAC. कहां पर है ट्रायंगल्स, ये देखिए आप, PAC ये ट्रायंगल आपको मिल गया PAC. ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC. इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PAC एंड PBC, इट्स वेरी वेरी इजी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना. AP इक्वल है PB के, ये हमें गिवन दिया है बच्चों. और दूसरी बात APC जस्ट हमने अभी फाइंड आउट कर लिया माय डियर. आपने देखा होगा APC ये एंगल, वर्टेक्स एंगल इक्वल है BPC दूसरे वर्टेक्स एंगल के. ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. क्यों? बाय CPCT जस्ट अभी हमने प्रूफ कर दिया. और आप देख रहे होंगे एक कॉमन पार्ट PC इक्वल टू PC. इट्स वेरी सिंपल, PC इक्वल्स टू PC. सो साइड एंगल साइड. सो हम कह सकते हैं कि these two triangles are also equal or congruent by SAS rule. And if these are equal, then the corresponding angles are equal. So we can say that AC equal to BC by CPCT and ACP equal to BCP. But here there is one more concept. Let us see. अगर PCA 90 डिग्री आ गया बच्चों और PCB भी 90 डिग्री आ गया, ठीक है, तो और ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं. 90 डिग्री नहीं आया, हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, सॉरी. अगर ये इक्वल आ गया, सॉरी टू से, इक्वल आना है ये. अगर ये एंगल इक्वल आ गया इस एंगल के, दोनों इक्वल है, और ये दोनों का सम, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है AB 180 है, ठीक है, और हम इस एंगल के बदले ये एंगल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो अगर दोनों का सम 180 और दोनों इक्वल है, तो श्योरली दीज टू एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री. और अगर ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ का मेजरमेंट, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है ना. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है. तो ये बहुत अच्छी थ्योरम है. आप इसको केयरफुली एक बार दो बार वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें. फिर भी आपको ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कहां पर डाउट है, कौन सा सेक्शन में आपको नहीं समझ में आया. मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी. और जो इसमें मिस्टेक हो रही है या और क्लैरिफाई नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर, अगर आपको लगता है कि और कुछ आपको इसमें समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर मैं आपकी क्वेरीज को पूरा करूंगी. ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 8. P is a point equidistant from lines L. Two lines L and M. आप देख रहे होंगे यहाँ पे लाइन L है और लाइन M है. P एक पॉइंट है जो इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंस पर है, intersecting at A. Show that line AP bisect the angle between them. तो आप देख रहे होंगे कि लाइन L और M इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट A. तो A इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया. जैसे ही दो लाइन इंटरसेक्ट किए, यहाँ पे दो एंगल बन गए, दिस वन एंड दिस वन. अब आपको बताना है कि ये जो एंगल बना है, ठीक है, तो इस एंगल को AP जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही. बाइसेक्ट कर रही का मतलब दीज टू पीसेस आर इक्वल. BAP एंगल इक्वल है CAP के, आपको प्रूफ करना है. तो लेट अस स्टार्ट. हमें दिया है कि लाइन L और M इंटरसेक्ट कर रहे हैं A पर, ठीक है, और हमें यह भी दिया है कि BP से P से B पर और P से C पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए लाइन L और M पर. क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए. P से B पॉइंट पर लाइन L पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री. ऐसे ही पॉइंट P से लाइन M पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया C पॉइंट पर, ठीक है. अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने खुद किया कंस्ट्रक्शन के लिए. देन इट इज गिवन दैट PB इक्वल टू PC. और एक बात दिया है कि PB की लेंथ दिस वन इज इक्वल टू PC है, ठीक है. तो हमें ये प्रूव करना है कि PAB ये एंगल इक्वल है. तो हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है. तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं और अच्छे से बना के आपको दिखाती हूँ, खुद से बना के. दीज आर टू लाइन्स बच्चों, लाइन L एंड लाइन M.
दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड AP एक ऐसी लाइन है जो एंगल ए को दो भाग में बाइसेक्ट कर रही है, आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए आप कोई एक पॉइंट यहां पर ले लीजिए P, जिस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन L पर और इसी पॉइंट से लाइन M पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको मिल जा रहा होगा 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये एक साइड है AP इक्वल टू PB गिवन दिया है, और आपको ध्यान से देखेंगे तो AP हाइपोटेनस मिल गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन देख के, डायग्राम देख के इजीली समझ में आ गया होगा। सो लेट अस कंसीडर एंगल PAB एंड PAC। तो आप कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे बच्चों? आप लेंगे ये ट्राइंगल PBA, नहीं यहां से लेंगे PAB इस तरह से, एंड ट्राइंगल PAB एंड एंगल PAC। इन दोनों ट्राइंगल में हमें सबसे पहले दिया है कि ये दोनों साइड गिवन है, देन 90 डिग्री ये भी क्वेश्चन में दिया है, और PA क्या है? कॉमन जो साइड है वो क्या है? एक्चुअली में 90 डिग्री के सामने वाला साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेन्यूज। सो देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल। तो जो हमने इससे पहले थ्योरम पढ़ा SSS, उस पे एक एग्जांपल चेक कर लिया। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, उसका एक एग्जांपल हो गया। तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है बच्चों, बाय CPCT हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल है, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है दैट मींस लाइन AP ने एंगल A को बाइसेक्ट किया टू इक्वल एंगल्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी समझ में आता है बच्चों, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस मेरे आए वो आप इजीली देख सकें, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि क्या हम बच्चों की नीड को पूरा कर पा रहे हैं, क्या हम उनको प्रॉपर समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। और अगर हमें कमेंट्स मिलते हैं तो उसके बेसिस पे हम आगे अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करते हैं, है ना। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।